गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं, सकुशल हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। बेटा अपने विशेष ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तो ही निकलें और मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ रखेंगे। इनके बिना आप घर से बाहर नहीं जाएंगे और जितना हो सके घर से बाहर ना जाने की कोशिश करें। जब भी जाना पड़ जाए घर में प्रवेश करते ही आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। तो बेटे हमने पाठ 2 मधु हमने हंस और कौवा पाठ के 1 और 2 पेज पढ़ लिए थे कल। आज मैं पाठ के 2 के 3 और 4 पेज पढ़ने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे बेटे उनको। तो बात हो रही थी हंस और कौवों के बीच में। तो हंस और कौवे जो हैं वो अपनी अपनी उड़ान के बारे में बताते हैं। तो कौवा कहता है मुझे 51 उड़ानें आती हैं और हंस कहता है मुझे तो 1 ही उड़ान आती है। तो उसी विषय में बातचीत करते हुए तो वो आगे बढ़ते हैं। तो कौवा बोला, कौवे को बराबरी कभी किसी ने की है? कहता है अपनी बड़ा चढ़ा के अपनी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि यहाँ 51 और 1 कहाँ 1। कौवे से कौवा तो कौवा है और हंस ही होता है। हंस उसकी बात सुनते रहे और वो मन मन में क्या करा, हंसते रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान भी हंस भी था। नौजवान मतलब बिल्कुल युवक जवान था। उससे रहा नहीं गया। जो वो बातें बोल रहा था उससे उसका खून उबल रहा था, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी तारीफ करते ही जा रहा था। तो वो उससे बोलता है, कौवे भैया अब तो हद हो गई है कि अब तो आपने अपनी सीमा पार कर दी है। अब तो ये छोटा मुँह बड़ी बात हो गई है। अब छोटा मुँह बड़ी बात बेटा, इसके अंदर हमारा ये क्या आया है, एक मुहावरा आया हुआ है। तो इसका अर्थ होता है सीमा से बढ़कर बोलना, कि जो हमारी सीमा लिमिट होती है उससे अधिक बोलते हैं वो बन जाता है। तो आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी 51 उड़ानें दिखाओ। हम पहले आपकी 51 उड़ानें देखना चाहते हैं, फिर हम आपको अपनी उड़ान दिखाएंगे और हमें पता चलेगा कि आप कौवा कौवा ही होता है और हंस ही होता है। कि जब आप हमें 51 उड़ानें बता दोगे तभी हम जान पाएंगे कि आप सच में ही कौवा कौवा ही है और हम 1 उड़ान जानते हैं, हम हंस ही हैं। तो कौवे ने अपनी उड़ान दिखाना शुरू किया और 1 मिनट में जैसे वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता है तो कहता है कि मेरी ये पहली उड़ान हो गई। थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो कहने लग जाता है मेरी दूसरी उड़ान हो गई है। फिर ऐसे ही पत्तों पर उड़कर बैठ जाता है और कहता है ये मेरी तीसरी उड़ान हो गई है। और बाद में जब थोड़े एक पैर से थोड़ा दाहिनी तरफ उड़ के दिखा देता है और कह देता है कि ये मेरी तो चौथी उड़ान है। फिर बाईं तरफ थोड़ा सा उड़ा वो और बोला कि ये बन गई मेरी 5वीं उड़ान। अब कौवा अपनी ऐसी उड़ान दिखाता गया और 5, 7, 15, 20, 25, 50 और 51 ऐसे ही उसने अपनी पूरी उड़ानें दिखा दी। हंस तो बस टकटकी लगा के उसको देखते रहे। बेटा टकटकी का मतलब होता है बिल्कुल पलक झपकाए बिना ही ऐसे एक लगातार देखते रहना, और वो मन ही मन में हंसने लग गए। अब 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते हुए उनके पास आता है और कहता है, कहो मेरी उड़ानें आपको कैसी लगी। कहो का मतलब है कहिए का मतलब है बताओ कि आपको मेरी उड़ान कैसी लगी। तो हंस ने कहा, उड़ानें तो बड़ी गजब थी, लेकिन अब आप हमारी भी 1 उड़ान देख लो कि जो आपने 51 उड़ानें उड़ी हैं वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आप अब हमारी 1 उड़ान और देख लो। तो कौवा बोला, अरे 1 उड़ान का भी क्या देखना, ऐसे ही पंख फड़फड़ा दिए और लो हो गई, उड़ लिए और ये बन गई 1 उड़ान, इसको भी मैं क्या देखूं। तो हंसों ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन 1 ही उड़ान में हमारे साथ, इसमें क्या कहता है कि 1 ही उड़ान में आप हमारे साथ कुछ दूर तक उड़ना चाहोगे तो उड़ो और चलो हमारे साथ और हमारी उड़ान को देखो कि हम किस प्रकार से उड़ रहे हैं। ज़रा तुम्हें पता तो चले कि 1 उड़ान भी कैसी होती है। अब क्या कहते हैं कि थोड़ा आपको भी पता चल जाए जो हमारी 1 उड़ान है वो कैसी है और कौन कितने पानी में, ये भी पता चल जाएगा। अब उन्होंने कहा था ना कि कौवा कौवा ही होता है और हंस ही होता है, ये 1 उड़ान हमारी उड़ानों से पता चल जाएगा। तो कौवा कहता है चलो मैं भी तैयार हूँ। तो हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा। हंस कहता है कि आप हमारे साथ रहोगे, आप हमारे साथ ही चलोगे और तभी हम आपको अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो ऐसे ही आगे उड़ूंगा तुमसे, और आप क्या चाहते हैं। तो इतना कहकर कौवे ने फटाफट से पंख फड़फड़ाए, मतलब जल्दी से पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। इसी बीच कौवा पीछे थोड़ा सा मुड़ा
और बोला, कहिए आपको यही एक उड़ान है ना या कुछ दिखाना बाकी है? तो कहते हैं, तो इतना कहकर क्या किया था बेटे, उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए थे और उड़ना शुरू हो गया था। अब जैसे ही वो बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंसों के पीछे उड़ता हुआ जा रहा है, उसी बीच में कौवा पीछे की ओर मुड़ता है और बोलता है, कहिए आपकी बस यही उड़ान थी या कुछ और भी दिखाना बाकी है? मतलब और भी कुछ रहता है। बाकी का मतलब है बेटा कुछ और दिखाना बाकी, हो का मतलब है रहता है। तो हंस ने कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। तो कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इतनी धीमी चाल क्यों उड़ रहे हैं? लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। कौवा किसको कह रहा है? ये हंस के ऊपर टोंड लगा रहा है कि तुम तो उड़ना ही नहीं जानते हो, तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो। तो हंस ने कहा, ज़रा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कि मैं आपकी तरह तेज़ी से उड़ने की बजाय मैं धीरे धीरे उड़ना शुरू कर रहा हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे जो उड़ते हैं वो ठीक होता है। तो कोई ने पैरों में अपने जोर बाकी था। अब जो कौवा है उसके पैरों में भी हिम्मत थी, पंख फड़फड़ाने में हिम्मत थी। तो कौवा आगे आगे और हंस उनके पीछे पीछे उड़ रहे थे। तो कौवा बोला, कहो भैया यही उड़ाने दिखानी थी बस, चलो अब हम लौट चलें, तुम थक गए होगे। कौन कहता है? ये कौवा कहता है कि चलो अब हम लौट चलते, तुमने तो अपनी उड़ानें हमें दिखा दी। इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो कौन कहता है? ये कौवा कहता है कि तुमने जो बात कही थी ना, वो कुछ कहते कुछ हो और करते कुछ हो। ये तो एक फिर हमारा दोबारा मुहावरा आ गया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हंस ने उसका जवाब दिया, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। ये मत सोचो कि हमारी उड़ान होगी, अभी तो हमारी उड़ान रहती है। तो कौवा है जो आगे उड़ने लग जाता है, लेकिन अब वह बहुत थक गया था। तब तक आगे था, अब वो क्या हो गया? पीछे हो गया। पहले तो वो आगे उड़ रहा था हंस के, अब क्या है? वो हंस से पीछे चला गया। अब हंस ने उससे कारण पूछा कि आप इतने पीछे क्यों हो गए हो भैया? तो उड़ान तो अभी बाकी रहती है, अभी पूरी कहाँ हुई है उड़ान? तो कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं तुम्हें पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं भी उड़ रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे, लेकिन जो कौवा था वो क्या था? थकता जा रहा था। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बच रही थी, तो उसमें अब उड़ने की ताकत ही नहीं रही थी। तो उसने पंख अब अपने पानी में छूने लगे थे। मतलब जहाँ वो उड़ रहे थे वो एक तालाब के ऊपर से उड़ रहे थे, और जो उसके पंख थे वो नीचे झुकता जा रहा था, और उसके जो पंख है वो पानी से मिलने लग गए थे, मतलब पानी में डूबने लग गए थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी में चोंच छुआकर उड़ने का भी कोई एक तरीका है आपका? कि आपने जो 51 उड़ानें उड़ाई थी उनमें से ये भी आपकी एक उड़ान है कि आपको पानी को छूते हुए जा रहे हो? कुछ दूर और उड़ने के बाद कौवा पानी में गिर जाता है। तो हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी ये कौन सी उड़ान है? ये 52वीं है या 53वीं? कहते अब उसने क्या कहा था कि मुझे 51 उड़ानें आती हैं। अब ये जो कर रहा था तो हंस ने उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसे ही कर दिया कि आपकी ये 52वीं उड़ान है या 53वीं उड़ान है। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लग गया, मतलब अब उसकी ताकत ख़त्म हो गई थी और वो पानी में डूबने लग गया था और आखिरी सांस गिरने लग गया था कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। तो हंस को दया आ गई उस पर, और वह फुर्ती से, मतलब एकदम तेज़ी से कौवे के पास पहुंचता है, और जो कौवा है उसको पानी से बाहर निकालकर अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है और फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है। तो कौवा बोला, ओ भैया यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब वो उसकी पीठ पे बैठा है, अब वो तेज़ उड़ रहा है, तो क्या कहता है कि तुम मुझे कहाँ उड़ा के ले जा रहे हो? मुझे तो ऐसे चक्कर आ रहे हैं, तो नीचे उतारो मुझे। ऐसे चिल्लाने लग जाता है कि मुझे नीचे उतारो, और वो क्या है? ज़ोर ज़ोर से काँप रहा है। थर थर काँपने का मतलब ज़ोर ज़ोर से काँपना। तो हंस ने कहा, अरे ज़रा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी एक उड़ान ही तो दिखा रहा था, कि आप ही ने तो कहा था कि मुझे अपनी एक उड़ान दिखाओ, मैं आपको वही उड़ान तो दिखा रहा था। तो सुनकर कौवा खिसिया गया, खिसिया मतलब खिंच गया, वो खिंच गया और उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया। उसको पता चल गया कि मैं कितना पागल हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, और वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, ऐसे ही कुछ कुछ बोलने लग जाता है। यह देखकर हंस नीचे उतरता है और कौवे को क्या करता है, एक बरगद की टहनी पर बैठा देता है। डाल का मतलब होता है बेटे टहनी, वो उस पर बैठा देता।
अब कौवे को जान में जान आ गई, मतलब अब उसको सांस मिला कि वो नीचे उतर गया। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है। लेकिन उस दिन उसे एहसास हो गया कि जो उसके अंदर क्षमता है, जो उसकी ताकत है, जो कितना वो कर सकता है, उसके बारे में उसको पता चल गया। अब आज के बाद वो ऐसे ही आगे बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें नहीं कहा करेगा। तो बेटा आज मैंने आपको ये पाठ 2 हंस और कौवा बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। आप सभी को इस पाठ को एक बार फिर से दोबारा अच्छी तरह पढ़ना है। जो वीडियो आपको सेंड की जा रही है उसको अच्छे से सुनोगे और अपना काम जो मैंने आपको दिया है उसके अच्छी तरह से कर लेना है। मैंने आपको बताइए प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो आप बताइए प्रश्न उत्तर को सुंदर राइटिंग में लिखोगे भी और उनको याद भी करोगे। धन्यवाद बेटा।